तालिब इल्म हैं वो उनके स्टूडेंट थे। यहाँ की इस महफिल में कई लोग बैठे हैं जो प्रोफेसर शुएब राही के तालिब इल्म थे और इसी वजह से हम उनका यौम पैदाइश भी मनाते हैं और यौम वफात भी मनाते हैं। आज की इस महफिल की अब बाज़ाब्ता शुरुआत करना चाहता हूँ, अगर आप सबकी इजाज़त हो। तो सबसे पहले मैं अपने छोटे भाई अदनान काशिफ अदनान से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे नज़दीक आ जाएं और एक चादर और एक बुके लेकर के तैयार रहें। मिस्टर अदनान काशिफ। और मैं सबसे पहले ये जो टेबल है इसके सामने जो 5 कुर्सियां लगी हुई हैं उस पे जलवा अफरोज होने के लिए मैं जहमत देना चाहता हूँ प्रोफेसर मुजफ्फर बल्खी साहब को कि आप तशरीफ लाएं और बीच वाली कुर्सी पे आप बैठें। और सर एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। और मैं अदारे फ़िक्र अदब के सदर जनाब नौशाद अहमद खान से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो प्रोफेसर मुजफ्फर बल्खी को शॉल उड़ा करके और गुलदस्ता पेश करके उनका इकराम करें। जनाब नौशाद अहमद खान सदर अदारे फ़िक्र अदब मुजफ्फर बल्खी साहब को शॉल उड़ा करके उनका इकराम करें। आइए सर, आप खड़े हो जाए। नौशाद भाई शॉल उड़ा प्रोफेसर मुजफ्फर बल्खी का इकराम किया गया, गुलदस्ता पेश किया गया। मुझे उम्मीद थी कि आप तालियां जरूर बजाएंगे। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ आज की इस महफिल में सासाराम से आए हुए मेहमान शायर जनाब हसन इमाम से, और काशिफ आप इधर उधर ना जाएं, आपको शॉल निकाल करके देना है। आप चले आए यहाँ पे, छोड़ दीजिए उसको, उनको दे दीजिए। शॉल दूसरी लेके और बुके लेके आप तैयार हों। और मैं जनाब मुस्तफ़ा बल्खी से गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब हसन इमाम को गुलदस्ता पेश करें और उनका शॉल उड़ा करके उनका इस्तेमाल करें। हसन इमाम साहब, आप दायस पे उस तरफ से घूम के आ जाएं। अब मैं
जनाब अमीर रहबर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जनाब तनवीर अख्तर साहब को गुलदस्ता पेश करें और शॉल उड़ा करके उनका इकराम करें। सासाराम से आए हैं मेहमान शायर जनाब तनवीर अख्तर। सामने से रख दीजिए, काफी पूरा मत खोलिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। तनवीर साहब से गुजारिश है कि आयत से आप आ जाएं। अब मैं जनाब प्रोफेसर मुजफ्फर बल्खी से गुजारिश कर रहा हूँ कि मरहूम डॉक्टर शोएब राही के साहबजादे नुदरत नवाज यहाँ मौजूद हैं और शोएब राही साहब को हम याद कर रहे हैं। उसी ताल्लुक से हम ये समझे कि हम मरहूम शोएब राही साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं, उनकी रूह खुश होगी। उनके बेटे को हम यहाँ जहमत देते हैं कि आप तशरीफ लाएँ और प्रोफेसर मुजफ्फर बल्खी से कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है उसको शॉल उड़ा के मेरा म्यार नहीं, हम उस म्यार तक अच्छा ठीक है, छोड़ दीजिए। नहीं हम नहीं लेते। मेरा वो कभी नहीं है, मेरा वो म्यार ही नहीं, वहाँ तो हम पहुँचे ही नहीं ना। बेटा हो जाता है। वाले पता नहीं जनाब नुदरत नवाज ने माजरत कर ली और वो कह रहे हैं कि मैं ये मुनासिब नहीं समझता। बहरहाल उनके जज्बात का हम एहतराम करते हुए उन्हें बोलते हैं। अब जो काम मुझे करना है वो ये है कि आज की इस महफिल की सदारत का ऐलान करूँ। आज के इस मुशायरे का जिसका उन्वान है याद राही, उसका ऐलान करता हूँ कि सदारत जनाब प्रोफेसर मुजफ्फर बल्खी कर रही है। जनाब प्रोफेसर मुजफ्फर बल्खी, डॉक्टर मकबूल मंजर साहब ने और नसीम रियाजी साहब ने तायद किया है। उससे गलती हो रही है और वो ये कि आज की इस महफिल के खुसूसी मेहमान एजाजी हैं जनाब पंकज श्रीवास्तव। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस कुर्सी पर तशरीफ रखें। जनाब पंकज श्रीवास्तव हमारे इदारे के सदर जनाब नौशाद अहमद पहले ही से कुर्सी पे विराजमान हैं। उन्हें मुझे बुलाने की जहमत नहीं करनी पड़ी। वो समझते हैं कि वक्त की क्या अहमियत है, इसलिए वो बगैर वक्त ज़ाया किए कुर्सी पे तशरीफ फरमा हो गए। तो प्रोफेसर मुजफ्फर बल्खी आज की सदारत कर रहे हैं और आज की निज़ामत कर रहे हैं जनाब MJ अजहर। इसमें भी तालियां हो जाए। जनाब MJ अजहर निज़ामत करेंगे और उससे पहले मैं डॉक्टर मकबूल मंजर से अब गुजारिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर प्रोफेसर शोएब राही मरहूम का एक तारुफी मुताला पेश करें ताकि हम सब एक बार फिर से याद कर सकें कि प्रोफेसर शोएब राही क्या थे, कौन थे और उनके क्या खिदमात हैं उर्दू शेर व अदब। डॉक्टर मकबूल मंजर, शुक्रिया। डॉक्टर शोएब राही एक कुछ यादें, कुछ बातें। मरने वाले मरते हैं,
लेकिन फना होते नहीं। मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, ये हकीकत में कभी हमसे जुदा होते हैं। एक दिन खामोश हो जाना है राही आपको, एक दिन खामोश हो जाना है राही आपको, बात जो कुछ दिल में है बदले चाहते हैं। ये डॉक्टर शुएब राही साहब का शायर थे। मैं उन्हीं के शेर से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। डॉक्टर शुएब राही का शुमार मुश्तरका बिहार में मोतबर और नुमाया शायरों की हैसियत से शायरों में शुमार होता था। वो एक जील खानवादे में शराब थे। उनकी पैदाइश 4 नवंबर 1932 ईस्वी में सहसराम में हुई। उनके वालिद माजिद का नाम मौलाना मोहम्मद अयूब शमील नदवी, जो कोना मश्क शायर और इंशा प्रकाश थे। डॉक्टर राही अपने वालिद के हमरा सहसराम से हिजरत करके इस शहर संगलाग सरजमीन डालगंज में आबाद हुए। यही मुकामी गिरवर हाई स्कूल से 1955 ईस्वी में मैट्रिक और जिले कॉलेज से 1957 ईस्वी में इंटर और 1959 ईस्वी में BA उर्दू ऑनर्स नुमाया नंबर से पास किया। 1961 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी पटना से MA गोल्ड मेडलिस्ट हुए। 1961 ईस्वी से ही मकामी जिले कॉलेज डाल्टनगंज में शोबे उर्दू में लेक्चरर के ओहदे पर फाइज हुए। दौरान मुलाजमत तहकीकी मकाला बौनवान ख्वाजा हैदर अली आतिश हयात और शायरी प्रोफेसर अख्तर औरंगी की निगरानी में मकाला कलम बंद करके PhD की डिग्री 1972 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी से हासिल की, जो शाया हो चुका है। तकरीबन 27 साल दर्स तदरीस के फराइज अंजाम देते हुए 16 अक्टूबर 1989 ईस्वी को अपनी अदालत के सबब इस दारेखानी से कूच करके अपने मालिकी हवेली से जा गए। मकामी कब्रिस्तान में मदफून है। उनकी मौत से मुतासिर होकर अल्लामा नादिम बल्खी ने जो कतई तारीख सन हिजरी और सन में रकम फरमाया है, जिससे साले वफात वाज़ेह होता है। आप भी